unpaired electrons in them, that is the d orbitals are incomplete, will show color, whereas the ions having d0 or d10 configuration will be colorless. अब हम यहां पर देखेंगे, यह है टाइटेनियम. टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं. देखिए, टाइटेनियम होता है 22, तो 3d2 4s2, 3g2 4s2. अब यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका जो स्कैंडियम जो टाइटेनियम क्या कहते हैं इसको, टाइटेनियम +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो इसका हो गया 3d1. कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d1. दूसरा देखिए वेनेडियम, वेनेडियम 23, वेनेडियम 23, 3d3 4s2. अब जो है इसका जो आयन है वेनेडियम 3, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 यहां से और 1 यहां से, तो इसका हो गया आयन का 3d2. ये जो है वेनेडियम 3 आयन का 3d2 है. इसके बाद कॉपर 29 का होता है 3d10 4s1. अब इसका जो है कॉपर 1 आयन है, ये प्लस आयन है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d10. नेक्स्ट हमारे पास है स्कैंडियम. स्कैंडियम होता है 21, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2. और जो है इसका जो है +3 आयन है, स्कैंडियम का +3 आयन है, तो ये हो गया 3d0. तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए इसके जो है स्कैंडियम के, 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये 3d0 हो गया. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास Mn है. Mn होता है 25, तो इसका होता है 3d5 4s2. तो Mn2 आयन है, Mn2 आयन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए Mn2 से, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो Mn2 का हो गया 3d5. इसके बाद हमारे पास पहले हम आयरन का लेते हैं, आयरन 2 का. आयरन Fe26 होता है, इसका होता है 3d6 4s2, 3d6 4s2. F2 में दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका Fe2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6. इसके बाद हम आयरन 3 लेते हैं. देखिए आयरन 3 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन S से 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो गया 3d5. ये जो आयरन है, आयरन का है 3d6 4s2, तो 3 में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, तो 3d5 इस तरह से है. और हमारे पास सारा ये बन गया. अब देखते हैं हम सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए Mn में कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5 है. क्या है? 5 है. उसके बाद किसमें है? Fe, Mn3 है ये, Mn3 Fe3 में इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5 है. अब बताइए, और आगे बताइए, ये बताइए. तो हमको ये देखना है कि कौन कलरलेस है और कौन जो है कलरफुल है. ठीक है. अब देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है? 3d0, और किसका है? 3d10, 3d10 किसका है? कॉपर प्लस का, कॉपर +1 का जो है. और 3d0 किसका है? स्कैंडियम 3 का, स्कैंडियम 3 का. और कोई है? ये 2 है यहां पर जो है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है. स्कैंडियम +3 3d0 and copper +1 3d10. These are stable configuration, that is why these ions are colorless. These ions are colorless and the rest are colorful.
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है कलरफुल आयन होते हैं। ठीक है ना, और जिन आयंस में जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम पॉजिटिव 3 में D0 है और कॉपर 1 में जो है D10 है, ये स्टेबल है, तो ये कलरलेस होंगे। क्या होंगे? कलरलेस होंगे। जैसे जिंक भी देखेंगे आप, अगर क्या देखेंगे, जिंक +2 होता है ना, जिंक का होता है 3D10 4s2, क्या होता है 4s2, तो ये जिंक जो है +2 आयन बनाता है। क्या बनाता है? +2 आयन। तो इसका हो जाएगा 3D10, 3D10। ये क्वेश्चन में नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये दूसरा एग्जांपल है, ये भी कलरलेस है। ये भी क्या है? कलरलेस है। जिंक +2 भी क्या है? कलरलेस है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, 3D10 है। क्या है? 3D10 है।